अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम सोहराब बरकत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर मरकूज हैं कि एक दाढ़ी रखे हुए मौलवी जिन्होंने अपनी टखनों से अपनी शलवारें ऊपर की होती हैं, जिनके ऊपर लतीफ़े बनाए जाते थे, जिनका जोक करती थी दुनिया, जिन्हें कुछ समझती नहीं थी, जिन्हें कहा जा रहा था कि जिनकी 3 नस्लें अमेरिका ने तबाह कर दी हैं, वो अभी अफगानिस्तान के सदारती महल में ना सिर्फ अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने काबुल का मुहासरा किया हुआ है और तकरीबन पूरे अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त उनका कब्जा है। और जो अशरफ गनी हैं वो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय ज़ल्मे खलीलजाद के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और मुज़ाकरात क्या कर रहे हैं? तालिबान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने अल जज़ीरा को कंफर्म किया है कि अगले 16 से 20 घंटों में आप ये देखेंगे कि जो अफगान सदर और उनकी जो इंतज़ामिया है वो काबुल से फरार हो जाएगी, वो यहाँ से भाग निकलेगी और उसके बाद कंट्रोल तालिबान का होगा। तालिबान के जो तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन, उसने ये भी कंफर्म किया है कि 90 की दहाई में जब हमारी हुकूमत थी तब हम नातजुर्बेकार थे, लेकिन अब हमारे पास तजर्बा है। अब हम समझ चुके हैं अकेले कोई भी मुल्क हुकूमत नहीं चला सकता, कोई भी पार्टी या कोई भी जमात कोई भी ऐसे कवानीन के तहत जिसमें लोगों को एक्सक्लूड किया जाए नहीं चल सकते और नहीं कवानीन बन सकते। इसलिए हम एक कोलेक्टिव सिस्टम बनाएंगे, कोलेक्टिव गवर्नमेंट बनाएंगे, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। और इसी को सामने रखते हुए अफगान तालिबान ने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी है कि जो अफगान फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के कहीं पर भी जा सकती हैं, किसी भी सूबे में, शहर में, सिर्फ उन्हें एक पास दिया जाएगा ताकि वो पास दिखाकर कहीं पर भी मूव ऑन कर सकें। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन कल से एक BBC उर्दू पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब इन खबरों की जो तस्दीक है और जो तरदीद है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है, उनकी हकीकत क्या है। लेकिन इस वक्त जो BBC पर खबरें छपी हैं वो ये थी कि तालिबान ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है मुख्तलिफ सूबों में कि जो ख़वातीन 12 साल से 45 साल की हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई या वो बेवा हैं तो फौरी तौर पर उनकी तालिबान के जो मुजाहिदीन फाइटर्स हैं उनके साथ शादी कर दी जाएगी। ये एक इस्लामिक फरीज़ा है, इस्लामी फरीज़ा है और लिहाजा अब ख़वातीन की जो फहरिस्तें हैं वो तालिबान की हायर अथॉरिटीज़ को हर सूबे में प्रोवाइड की जाएं और उसके बाद बाकायदा एक लाहे अमल बनाया जाएगा। और उस लाहे अमल के तहत जो 12 साल से और 45 साल की ख़वातीन हैं उन्हें उनकी शादी जो तालिबान जंगजू हैं, जो फाइटर्स हैं, उनके साथ कर दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी थी, बहुत बड़ी खबर थी और ये बहुत बड़ा कंसर्न था। ये वेस्ट का बहुत बड़ा कंसर्न था जो जमहूरियत का चैंपियन है, जिसका ये कहना था कि ख़वातीन की आज़ादी सल्ब होती है, ख़वातीन के हुकूक सल्ब होते हैं इससे, और इस तरह की हरकत से बहुत सारे हालात ख़राब होंगे, इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगा, ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी। और जो वर्ल्ड वुमेन फ्रीडम के ऊपर ख़वातीन और लोग बात करते हैं उन्होंने भी ये कहा कि जनाब ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ये खौफनाक बात है और ये बड़ा एक कंडेमेबल अमल है। लेकिन अभी कुछ देर पहले तालिबान के जो तर्जुमान है सोहेल शाहीन, उन्होंने जब अल जज़ीरा पर इंटरव्यू दिया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कंफर्म किया कि ये हमारे खिलाफ एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, हमारे जो नेक इरादे हैं उन्हें सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ मुहिम है, फेक न्यूज़ हमारे खिलाफ चलाई जा रही है और हमारा इस खबर से, इन सारे मामलात से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। हम कोई इस तरह का रूल नहीं ला रहे कि हमारे जंगजू के साथ ख़वातीन को मजबूर करवा के शादी करवा दी जाए। ऐसा कोई अमल, ऐसी कोई बात डिबेट या डिस्कशन में नहीं है, लिहाजा इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करें। ऐसी कोई हरकत नहीं होने वाली और हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। हम ख़वातीन को इस्लामी दायरे में रहते हुए आज़ादी देंगे, हम पूरी दुनिया के साथ चलेंगे, हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे रास्ते बनाएंगे। हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी ग्रुप के लिए, इंसर्जेंट ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम इस चीज़ को वाज़े करेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क अमन व सुकून के साथ रहें और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं वो भी अमन व सुकून के साथ ही रहें। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ डिफरेंस है जो कि 90 की दहाई में तालिबान की हुकूमत थी और अब में फ़र्क ये है कि 2013 में कतर में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस बना। उस पॉलिटिकल ऑफिस के बनाने के बाद तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, दुनिया के साथ डिबेट में आए, डिस्कशन में आए। और जो इस वक्त तालिबान के अंदर जो रूलिंग एलीट है, जो रूलिंग लोग हैं जो तालिबान को रूल कर रहे हैं, इस जमात को रूल कर रहे हैं, वो यंगस्टर्स हैं। यानी वो मुल्ला उमर के बेटे हैं मौलवी याकूब, या फिर वो हक्कानी के बेटे हैं जनाब से राजुद्दीन हक्कानी,
اور باقی سارے ینگسٹرز شامل ہیں جو نوجوان نسل ہے طالبان کی, اور وہ پڑھے لکھے, اچھی انگریزی بولتے ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں, دنیا کے حالات سے آگاہ ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز اور ان کے ڈائمینشنز کو سمجھتے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے عمل کی طرف نہیں جائیں گے کہ جہاں پر جو پاور ٹرانسفر ہو وہ ایک انسرجنسی کی صورت میں ہو. ہم ایک پرامن طریقے سے پاور ٹرانسفر کریں گے, اور ہم جو اقتدار میں آئیں گے وہ ہم پرامن طریقے سے آئیں گے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آج صبح سے وہ کابل کی گیٹس پر کھڑے ہیں. اس کے بعد ملا عبدالغنی برادرز جو لیڈرز ہیں طالبان کے, وہ گئے, انہوں نے جا کر پریزیڈنشل محل میں اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اور انہیں ایک سیف پیسج دے رہے ہیں کہ جناب اپنی فورسز لے کر نکلیں, کیونکہ ہم چونکہ ٹیک اوور کر چکے ہیں افغانستان کو, اور لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے, اور بہت سارے صوبوں میں آپ کی جو فورسز تھی انہوں نے ہمیں ریزسٹ نہیں کیا. تقریباً 11 ایسے صوبے اور ان کے دارالحکومت ہیں جن پر طالبان نے قبضہ کیا, اور جو افغان فورسز ہیں انہوں نے ایک پائی کا بھی ریزسٹ نہیں کیا. یہ بڑا ایک تشویشناک عمل ہے اور بڑا خوفناک عمل ہے. تو اس کے بعد طالبان نے واضح طور پر کہا کہ اب آپ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے کہ وہ آپ افغانستان کے معاملات کو سنبھالیں یا افغانستان کے معاملات کو رول کریں. اب آپ بیک آؤٹ کریں, اب آپ یہ معاملات چھوڑ دیں, ہمارے حوالے کریں. give us the opportunity to rule this country, اور اسلامی نظریات کے ساتھ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. تو اب پوری دنیا finally they are coming on table and they are going back to the drawing board about Afghanistan. They have to think very clearly کہ اب طالبان کو تسلیم کرنا پڑے گا, ان کی باتیں ماننی پڑیں گی, ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر آنا پڑے گا, کیونکہ طالبان آفیشلی اب افغانستان میں ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہیں. اس وقت وہ کابل محل میں موجود ہیں اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈسکشنز اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بے شمار ایسی تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان ہیں, انہوں نے ایک اسلامک لباس پہنا ہوا ہے, گنز ان کے پاس ہیں, اور وہ افغانستان کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور واضح ایک پیغام دے رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدایں بلند کر رہے ہیں. بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے کہ ایک پیسفل ٹرانسفر آف گورنمنٹ ہو رہا ہے, انسرجنسی نہیں ہو رہی, بھگدڑ نہیں مچ رہی, ایک ایمرجنسی نہیں نافذ ہو رہی, حالات نہیں خراب ہو رہے, اور افغانستان کی جو ایئر ہے, جو ہوا ہے, افغانستان کی جو ایئر سپیس ہے, وہاں پر آپ امریکن ہاکس, بلیک ہاکس کی آوازیں سن سکتے ہیں. دس از واٹ دیٹ از ہیپننگ ان افغانستان. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی کر لیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.